एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था, 7वीं बहू आई। वो सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग बस गया था जीवन में। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियां केवल खाना बनाती है, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल करके रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त व प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। बहू ने कहा, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हैं? सास ने कहा, बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वो तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी ही सेवा कर लूं तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दीजिए। कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू की बात तो ठीक है, हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हैं? सास ने कहा, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है? ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। ये युक्ति तो बहुत ही बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वो रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना तो 6 बारी बंदी थी, लेकिन अब मैं बनाऊं, ये भाव हुआ तो 8 बारियां बंद गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी, सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी, उसने उससे गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है और उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बहुत ही अच्छा है। सास बोली, बहू, तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है। माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी नहीं आती। दूसरा रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू तो ठीक ही कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए तो सास बोली, बहू, विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महात्म्य ज्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पत्तले उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देख कर के सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठ करके झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू, झाड़ू तूने लगाई है?
माँ जी, आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तो तू क्यों लगाती है? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जाकर के पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा कि ये छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि ये सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिलकर के झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी बढ़ती है, और जहां कलह होता है वहां निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा है नहीं, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू, ये तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तूने वो जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना इकट्ठा करके क्या करूंगी? अपनी वस्तु किसी जरूरतमंद के काम आए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता ही है। सास को बहू की बात लग गई। वो सेठ के पास जाकर बोली कि मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आए तो अच्छा ही है। न जाने कब मौत आ जाए और सब यहीं पर पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं खुद ही दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो ये देख कर के दूसरी बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर के मन लगा कर के काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर में भी सुधार आया। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेकों घरों को खुशहाल कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनते हुए आप क्या महसूस कर रहे थे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर बताएं। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इस कहानी को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर हमें प्रेरणा देता है ऐसी कहानियों पर काम करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। तो हमेशा ऐसी कहानियां आपको मिलती रहे, उसके लिए करना होगा एक छोटा सा काम, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी ही और ऐसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।